मनीषा जी, आपने जो फाउंडेशन बनाया, मान फाउंडेशन बनाया, उसमें आप गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम करती हैं, उन परिवारों का भी संबल बनती हैं जो आज कहीं ना कहीं मुख्य धारा में शामिल नहीं है। तो आपका, क्योंकि मुख्य काम तो ये नहीं था, लेकिन क्या ज़रूरत पड़ी आपको इस क्षेत्र में आने की? देखिए, मैं एक आर्मी बैकग्राउंड से, मेरे पिताजी आर्मी में रहे हैं, तो बहुत अनुशासित रही हूँ। लेकिन जब मैं बाहर आके देखा मैंने कि जहाँ पे बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ हैं, वो एक शिक्षा से वंचित है, जो कि हमारा बेसिक अधिकार है। तो मुझे लगा कि मुझे वहाँ पे बच्चों को शिक्षित करने की ज़रूरत है। साथ साथ शिक्षा और कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आधुनिकीकरण हो रहा है, और जो पाश्चात्य संस्कृति के कारण और कहीं ना कहीं हमारी जो यहाँ देश की, हमारी जो राजस्थान की कला और संस्कृति है, वो पीछे छूटती जा रही है। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मुझे शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ में जो ये हमारी कला और संस्कृति है, उस पर भी काम करने की ज़रूरत है। आपने कई ऐसे कार्यक्रम किए हैं मनीषा जी, जो विदेशों में भी लोगों को पता लगा हमारी संस्कृति क्या है। खासकर घूमर नृत्य की चर्चा पद्मावती के दौरान बहुत हुई थी, जब फिल्म आई थी। उसमें कुछ गलत तरीके से पेश किया गया, आपने विरोध भी किया था, आपने बढ़ चढ़ कर उसमें भाग भी लिया था और उनको मजबूर होकर उसको बदलना पड़ा। लेकिन आपके ध्यान में उस वक्त ये भी आया कि विदेशों में जो हमारी कला और संस्कृति का सही स्वरूप में पहुँचे, उसके लिए किस तरह के प्रयास आपकी ओर से किए जा रहे हैं? जी, बिल्कुल। जहाँ तक देखा जा रहा है कि हम लोग जो पद्मावत मूवी की जब आप बात कर रहे हैं, तो हमने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया था, क्योंकि हमने मूवी नहीं देखी थी उस समय, और मेरा भी यही मेन मुद्दा रहा था कि मैंने मूवी नहीं देखी है, लेकिन मैंने ये गाना ज़रूर देखा है जो घूमर के नाम से आप चला रहे हैं। और जो आने वाली पीढ़ी है, अगर वो इस गाने को देखेगी और वो ये सोचेंगे कि ये घूमर है, तो वो मुझे कतई बर्दाश्त नहीं था। मैंने ये किया कि वहाँ पे जो प्रोटेस्ट किया इस मूवी के, कि घूमर जो है वो ये घूमर नहीं है। यहाँ पे इन्होंने कालबेलिया और फोक मिक्स करके ये दिखा रहे हैं, और जो पहनावा होना चाहिए था घूमर में, वो भी घूमर का पहनावा नहीं था। इसलिए मैंने वहाँ पे उस मुद्दे को बढ़ाया। मनीषा जी, आगे इसको लेकर क्योंकि और भी ज़रूरत है मुझे लगता है, और जिस तरह एक इस समय सनातन का जो डंका पूरी दुनिया में गूंज रहा है, हर व्यक्ति चाहता है कि भारतीय संस्कृति है क्या, कला है क्या, जुड़ रहे हैं लोग धीरे धीरे। तो क्या ऐसे में आपकी भूमिका और नहीं बढ़ जाती? आप और भी क्या आगे कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर रही हैं कि और बड़े रूप में हमारी राजस्थान की संस्कृति, कला वहाँ पहुँचे, लोगों को पता लगे? जी, बिल्कुल। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, हमारा देश एक सांस्कृतिक विविधताओं का देश है, और जो राजस्थान है वो एक वीरांगनाओं के साथ में कला, संस्कृति और पर्यटन से प्रचुर भरा हुआ है। इतिहास हमारा यहाँ पे उठा के देख लेते हैं, तो यहाँ पे बड़ी ऐसी कहानियाँ हैं जिससे बहुत सारी प्रेरणा मिल सकती है। महिलाओं के लिए भी देख लीजिए आप, या फिर सभी के लिए ये प्रेरणा स्रोत है। और विरासतें यहाँ पे इस तरह से है कि कोई भी आता है तो मतलब एक तरह से उन्हें बहुत मतलब अचंभित होते हैं। तो अगर हम कला, संस्कृति, परंपराएं, हमारे इतिहास की बात करें, तो बहुत ज़्यादा उन्हें विदेशों में पहुंचाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अपने आप में अद्भुत है। अंधविश्वास के जो ऐसे मामले हैं जो हमारे सामने आते हैं, सुरक्षा के ऐसे मामले हैं, घरेलू हिंसा के ऐसे मामले जो हमारे सामने आते हैं, जो कि हमें खुद को आवाज़ उठानी पड़ेगी, खुद के लिए खुद को लड़ना पड़ेगा। कोई और नहीं आएगा जब तक खुद जागरूक नहीं होंगे अपने अधिकारों के प्रति, और खुद अगर अपनी शक्ति को नहीं पहचानेंगे, तब तक वो इन तस्वीरों को नहीं बदल सकते। तो महिला को खुद को अपनी तस्वीर बदलनी है।